हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज हम पैरेलल लाइंस का के थ्योरम्स और उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरम लिखेंगे। पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, द परपेंडिकुलर drawn at 2 points on the same line are parallel। इसका मतलब क्या है? जब दो पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे दो जगह पर दो पॉइंट्स में परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल होंगी। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, वेयर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और सी एल जो है ए बी पे, सी एल जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है और डी एम भी ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या सी एल और डी एम पैरेलल होंगे? सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है? ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम AB parallel to CD, CL perpendicular to AB and DM perpendicular to AB। ये गिवन है। अब टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? CL पैरेलल टू DM। अब हम इसको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम क्या है? The color ये थ्योरम लिख लिया। अब हम डायग्राम को देखते हुए इस थ्योरम से डायग्राम को देखते हुए लिखेंगे कि कौन कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी सेम लाइन है, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन कौन सी है? सी एल और डी एम। इन द फिगर CL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AB. Here CL and DM are perpendicular line and on line AB। यहाँ डायग्राम में देखेंगे सी एल और डी एम जो है किस लाइन में परपेंडिकुलर है? ए बी लाइन में। तो ए बी लाइन इन दोनों के लिए सेम लाइन हो गई। ठीक है, देयरफॉर
CL is parallel to DM। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। दूसरा थ्योरम है लाइंस ड्रॉन parallel to a given line are all parallel to each other। इसका मतलब है जो लाइंस हैं अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक गिवन लाइन मतलब एक सेम लाइन पे कोई भी दो लाइंस अगर एक लाइन से दोनों पैरेलल हैं। गिवन लाइन मतलब जो एक कॉमन लाइन होगी जिससे दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो जितनी भी लाइंस हैं, जो बची हुई जो लाइंस होंगी वो भी पैरेलल होंगी। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ये देखिए ट्रेपेजियम है जहाँ पे AB जो है CD के पैरेलल है और EF जो है AB के पैरेलल है। तो यहाँ गिवन लाइन कौन सी हो गई? AB। E एंड F क्या है? पॉइंट्स हैं। E जो है AD लाइन पे है और F जो है CB लाइन पे है। तो ये बताना है कि EF जो है DC के पैरेलल होगा कि नहीं। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी रहती हैं उसको हमको गिवन में लिखना है। जो निकालना है वो अगर प्रूव करना है तो टू प्रूव होगा। किसी के अगर कोई वैल्यू निकालना है तो उसकी जगह हम टू फाइंड लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है EF पैरेलल टू DC। तो हम यहाँ पे प्रूव में लिखेंगे EF पैरेलल टू DC। अब हम थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया, थ्योरम लिख लिया। अब थ्योरम से अब फिगर को देखते हुए लिखेंगे। तो आपको यहाँ कौन कौन सी दो लाइन है, एक गिवन लाइन से कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है। तो गिवन लाइन आपकी कौन सी है? देखिए गिवन में हम लोगों ने लिखा है AB। यहाँ पे जो ये AB है दोनों में गिवन लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों गिवन लाइन जो है इससे कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? CD और EF। तो हम वही चीज़ लिखेंगे, CD and EF lines drawn parallel to a
लाइन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम में क्या बोल रहा है, लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो कौन कौन सी लाइंस हो गई, सी डी और ई एफ लाइंस जो है वो किस गिवन लाइन कौन सी है, ए बी लाइन पे पैरेलल है। तो क्या बोल रहा है आगे, तब क्या होगा, जो बाकी लाइन जो होंगी वो भी पैरेलल हो जाएंगी, ऑल पैरेलल्स हो जाएंगी। मतलब अब बचे कौन सी, ये दोनों तो ए बी से पैरेलल हो गई, तो अब बची कौन सी, अब कौन सी बची, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अब कौन सी बची, ये वाली और ये वाली बची, ई एफ और डी सी बची। तो इसलिए देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले इंटरसेप्ट क्या होता है, ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। इंटरसेप्ट में जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जब काटती है, तो स्ट्रेट लाइन को जब पैरेलल लाइंस को काटेगी तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है, आप देख रहे होंगे, ये वाला जो अंदर का जो स्पेस है, इनसाइड स्पेस जो होता है, अंदर वाला जो स्पेस है, ए से बी के बीच का जो अंदर का स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस अंदर का, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट। और ये पैरेलल लाइंस के बीच के ही ट्रांसवर्सल काटते वक्त जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, उसके बीच का जो स्पेस है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इंटरसेप्ट ए बी। ठीक है, अब इस बेस्ड पे एक थ्योरम है इंटरसेप्ट पे, three parallel lines produces equal intercept than the other transversal will also produce equal intercept। इस थ्योरम का मतलब है 3 लाइंस पैरेलल लाइंस होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस, इसमें अगर 2 ट्रांसवर्सल है तो अगर पहली ट्रांसवर्सल से इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच, इंटरसेप्टिंग पॉइंट का जो बीच का स्पेस है उसमें इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है, तो जैसे यहाँ पे ए बी है, एक ट्रांसवर्सल से ए बी बना, दूसरी ट्रांसवर्सल अगर इसमें हो, दूसरी ट्रांसवर्सल अगर इसमें हो, यहाँ पे सी डी लिखा है। ठीक है, तो अगर इसमें 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है, तो अगर इसमें इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सी ए इक्वल ए ई, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक ट्रांसवर्सल से, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और उसमें ये 2 ट्रांसवर्सल हैं, तो सी ए इक्वल ए ई हुआ। अगर एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो दूसरा भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब दूसरे ट्रांसवर्सल से भी इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा, तो डी बी इक्वल ई बी एफ होगा, डी बी इक्वल बी एफ होगा।
इसका मतलब यही है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी। यहाँ मतलब 3 पैरेलल लाइंस दी हैं और एल और एम जो है दोनों ट्रांसवर्सल है, और ये भी दिया है कि एल वाली ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, पी क्यू इक्वल क्यू आर। तो वो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दूसरी ट्रांसवर्सल एम जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, ओ एन इक्वल एन एस बनाएगा। ये तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी एंड एल एंड एम आर टू ट्रांसवर्सल, और क्या दिया है, पी क्यू इक्वल क्यू आर। हमें प्रूफ क्या करना है, ओ एन इक्वल एन एस। थ्योरम लिखेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए लिखेंगे। यहाँ कौन सी 3 पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी 3 पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे गिवन भी हम लिखे हैं, ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी। तो ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी, ठीक है, और प्रोड्यूसेस इक्वल इंटरसेप्ट। एल ट्रांसवर्सल produces equal intercept, that is PQ equal QR. Then M transversal also produces equal intercept, that is ON equal NS, hence proved. अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है 3 पैरेलल लाइंस मेक equal ratio of intercepts on one transversal then they make equal ratio of intercept on other transversal। यहाँ क्या बोल रहा है, अभी इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा था, अब रेशियो बनेगा। सेम चीज़ है
पर इंटरसेप्ट में अब रेशियो में लिखा जाएगा, इक्वल रेशियो में उसको इंटरसेप्ट को लिख सकते हैं। तो 3 पैरेलल लाइंस में इक्वल रेशियो में इंटरसेप्ट बनेगा। अगर एक ट्रांसवर्सल से बन रहा है तो दूसरे इंटरसेप्ट से भी बनेगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M पैरेलल टू N, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो ये पूछ रहा है क्या इक्वल इंटरसेप्ट रेशियो बनाएगा दोनों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिखेंगे, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, हमको इतने ही दिया है। टू प्रूव है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स बी इक्वल। थ्योरम लिखेंगे, तो अब फिगर से देखते हैं पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल का नाम भी लिख लेते हैं जिससे इजी पड़ेगा, P और Q। P and Q आर ट्रांसवर्सल, P and Q आर ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पे P ट्रांसवर्सल मेक रेशियो इक्वल रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट then Q transversal make equal ratio of intercept। That is AB upon BC equal DE upon EF, hence proved। अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अब ये थ्योरम ट्रायंगल बेस पे है। पहला थ्योरम है इसका ट्रायंगल बेस पे, अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides in equal ratio। इसमें क्या बताया गया है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अगर ट्रायंगल का एक साइड से लाइन पैरेलल ड्रॉन है तो वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है
टू इक्वल रेशियो में साइड्स को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। इस पर आप एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इफ़ सबकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए डी की दी है 1.5, डी बी की दी है 3 सेंटीमीटर, ई सी की दी है 4 सेंटीमीटर, तो ए ई निकालना है। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा था, जो लाइन जो है अगर पैरेलल है वन साइड से, मतलब ये वन साइड पैरेलल है, तो जो ये साइड्स हैं अदर साइड्स जो हैं, अदर टू साइड्स, ये दो अदर टू साइड्स हो गए। तो अदर टू साइड्स क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन, अब यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी और वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए डी इक्वल 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ ए ई। अब हम थ्योरम लिखेंगे। अब यहाँ पे लाइन कौन सी है जो पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अब हम वैल्यू रख देंगे, 1.5 अपॉन 3 इक्वल ए ई अपॉन 4। अब इक्वल में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1.5 इंटू 4 इक्वल 3 इंटू ए ई। तो ए ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 4 अपॉन 3 से 1.5 को काटेंगे तो 0.5 इंटू 4, तो ए ई इक्वल 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आपकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है, इसका जस्ट उल्टा ट्रायंगल का। अभी हम इसमें पैरेलल था तो हम इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अब हम निकालेंगे पैरेलल प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन थ्योरम ये है, द लाइन जॉइनिंग द midpoint of two sides of a triangle is parallel to its third side। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, ट्रायंगल के अगर दो लाइन
दो लाइन अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, दो साइड्स मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो तीसरी जो साइड होगी वो पैरेलल होगी। ये अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD 8 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, AE 9 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है DE पैरेलल टू BC होगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम में क्या दिया है, ये लाइन मिड पॉइंट बताना है पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि AB लाइन का मिड पॉइंट D है और AC लाइन का मिड पॉइंट E है। मिड पॉइंट का मतलब होता है वो उस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच का, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे। पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव आएगा, क्योंकि हमको यहाँ प्रूव करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। अब थ्योरम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए थ्योरम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट प्रूफ करना है। पहले हमको ये बताना है कि ये मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए, मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 इक्वल रेशियो में ये डिवाइड करता है। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन को बराबर बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो AD अपॉन DB कर लेंगे इक्वल AE अपॉन EC, ये हो गया। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे, 8/4 इक्वल 9/4.5। तो 8/4 क्या हो जाएगा, 4 से 8 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 9/4.5, ठीक है। तो 2 इक्वल, ये 90 कर दो और इसका डेसिमल हटा दो, तो 2 इक्वल ये भी हो जाएगा 2। तो दोनों साइड 2 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर D and E are midpoints of line AB and AC respectively. Hence, DE parallel to BC. Proved. तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे।